विगत दिनों नगर के समीप ग्राम बोरखेड़ा पित्रामल में हुए पोकलैंड ऑपरेटर की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मंगलवार शाम मंडी थाने पर प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि हत्या से पहले शाम को राजकुमार का मोबाइल नंदू के पास ही था। राजकुमार के मोबाइल पर पोकलैंड मालिक अजर जिला कच्छ गुजरात निवासी सत्यराज सिंह झाला ने फोन किया। मोबाइल नंदू ने रिसीव किया, जिसमें सत्यराज ने नंदू से कहा कि वह राजकुमार को कहे कि मशीन गिट्टी के ढेर के पास लेकर आए। नंदू ने आदेशात्मक तरीके से कहा कि वह पोकलैंड लेकर सत्यराज के कहे स्थान गिट्टी के ढेर के पास पहुंचा दे। नंदू का यह आचरण राजकुमार को ठीक नहीं लगा। इस बात पर दोनों में विवाद भी हुआ और थोड़ी देर में शांत भी हो गया, मगर नंदू की बात का गुस्सा राजकुमार में पनपता रहा। नंदू रात में खाट लगाकर पेड़ के नीचे ही सो गया। तभी राजकुमार ने दादू की मदद से पोकलैंड के पंजे से नंदू पर वार किया, जिससे उसके सिर सहित शहर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद राजकुमार ने दादू की मदद से लाश को 50 फीट दूर झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। नंदू का मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति पुलिया के नीचे दबा दिया और भाग गए। की घटना है, 22 तारीख की घटना है। इसमें पुलिस थाने पे एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके बैकग्राउंड में ये था कि 21 तारीख की शाम को ये होता है हमारे यहाँ जो वेलजी राणा कंपनी है जो वडोदरा गुजरात की है, उस कंपनी का जो रोड का काम चल रहा है, तो 2 लेन रोड का काम चल रहा है जो हमारा नागदा को सीधे महितपुर से जोड़ेगा। तो वहीं पे जो गंगापुर नई आबादी बोरखेड़ा पित्रामल पुलिया है, तो उसी के पास में एक डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी के बाद में ये होता है कि किसके, तो उसका फिर वो जो काम चल रहा है मैनेजर को बुला के उसकी शिनाख्ती वगैरह कराई जाती है। तो जो मृतक है उसका नाम नंदू है, नंदू साहनी है, 29 साल का है और ये कुशीनगर यूपी का रहने वाला है। जब इसने पूछताछ किया उससे कौन है ये, तो उसका कहना था कि उसकी पोकलैंड मशीन चलाने वाला वर्कर है। फिर बाद में वहाँ देखा गया कि उसके यहाँ और कोई है क्या, और भी कौन था, इसका साथी कौन था वहाँ पे। तो उन्होंने उस समय 2 साथियों के नाम बताए। फिर उन 2 साथियों को ढूंढा तो नहीं मिले। उसके बाद में 22 तारीख को हमने उन साथियों का संदिग्ध के रूप में, मर्डर करने का जो संदिग्ध है उस संदिग्ध के रूप में उसकी एफआईआर कर लिया। फिर हमने जब आगे इसको इन्वेस्टिगेट किया कहाँ है ये, तो यहाँ पे जब ढूंढा तो दोनों यहाँ से नदारत पाए गए। एक टीम भी हमने भेजी, सब इंस्पेक्टर कलेश के नेतृत्व में एक टीम भी हमने सीधी भेजी, लेकिन वहाँ भी सफलता फिर नहीं मिली। उस टीम ने काफ़ी प्रयास किया। फिर उसी टीम को फिर बाद में सूचना मिलती है कि यहाँ पर हमारा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पास में 2 सेम हुलिया के, और ये वही लोग हैं जो घूम रहे हैं। ये आज की बात है, आज मॉर्निंग की बात है। तो फिर उसी टीम को जब भेजा गया तो फिर 2 लोगों को वहाँ से पकड़ के लाए। फिर उन 2 लोगों की शिनाख्ती हो पाई। तो उन दोनों लोगों में से जो एक आदमी था राजकुमार मिश्रा, जो सीधी जिले का रहने वाला है, तो उससे जब आगे पूछताछ किया, सीधी का रहने वाला, उससे आगे पूछताछ किया तो फिर उसने पूरा बताया कि घटना उसने किस प्रकार से घटित की। उसके साथ में उसका एक नाबालिग साथी भी है, उसका खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें यह था पूरा घटना में कि जब उससे पूछताछ किया तो फिर उसने बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। घटना वाली शाम की बात है, रात की बात है कि इनके पास में इनके मैनेजर का फ़ोन आता है। तो मैनेजर का फ़ोन राजकुमार को वो फ़ोन करता है कि तुमको अपनी मशीन ले करके आना है। क्योंकि जिस मोबाइल पे फ़ोन आता है उस मोबाइल का यूज़ उस समय जो नंदू कर रहा होता है। तो नंदू ने उसको जब कहा कि राजकुमार तुमको बुलाया है, मशीन लेकर के तुमको बुलाया है, उसने जैसी भी टोन में बात किया तो वो जो बोलने का टोन था वो राजकुमार को ठीक नहीं लगा। उसने कहा कि तुम मुझे आदेश दे रहे हो। तो उन दोनों के बीच में आपस में वहाँ पे झगड़ा हुआ। पहले झगड़ा होने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद में झगड़ा शांत हो गया। झगड़ा शांत होने के बाद में जब वो घटनास्थल के पास में एक खटिया पड़ी थी, उस खटिया पे जा कर के नंदू लेट गया और उसी के पास में एक वो नाबालिग लड़का भी वहीं पे लेटा था। तो राजकुमार ने कहा, नाबालिग लड़के से कहा कि बेटा तू जा पानी ले आ। तो वो पानी लेने चले गया और ये राजकुमार मशीन पे चढ़ गया। और मशीन पे चढ़ने के बाद में इसने उस मशीन को स्टार्ट किया, पोकलैंड मशीन को। वो जो उसका हत्था था वो हत्थे से उस पर वार किया। जैसा कि हमने घटनास्थल पे पहले जाकर के प्रिज्यूम किया था कि इस प्रकार से घटना हुई होगी, तो उसी प्रकार से हुआ कि घटना में उसने जो हत्था था उसको ऊपर से मारा। उसके ऊपर से मारने के कारण उसका जो बबूल का पेड़ है, वो बबूल का पेड़ भी वो टूटा हुआ है वहाँ से। तो वो टूटते हुए वो सीधे उसका जो हैंड है लोहे का, वो उसके सर पे लगा, तो उसका सर पिचक गया जो मृतक है। फिर उन दोनों लड़कों ने मिल करके, राजकुमार मिश्रा और उसके साथ में जो नाबालिग लड़का, उन दोनों ने मिल करके डेड बॉडी को वहीं झाड़ियों के पीछे उसके पास में उसको छिपा दिया। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना घटित हुई। और घटना का कारण जो तात्कालिक गुस्सा था वो निकल के सामने आया। इस घटना में जो मृतक के पास में जो मोबाइल था, उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था,
वो इसने राजकुमार मिश्रा ने छुपा दिया था, वहीं आगे एक छोटा सा पुलिया है, उस पुलिया के नीचे दबा दिया था, तो वो भी उससे रिकवर कर लिया है। और इन दोनों आरोपियों की हमने अभी गिरफ्तारी कर ली है। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य भूमिका के रूप में CSP साहब में रत्नाकर साहब की एक विशेष भूमिका रही है टीम की मॉनिटरिंग के लिए। और जो इस पूरी टीम में रहे हैं, इन सदस्यों में जो NS ठाकुर है, उप निरीक्षक सुरेश कलेश है, ASI कटारे है, सुनील बैश है, ईश्वर परिहार, सुखदेव सोलंकी, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं के द्वारा आरोपियों की पकड़ा दकड़ी की गई है। इनको पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपया से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। और दोनों थानों की पुलिस की रडार में नहीं वो आए, तो आप इसको पुलिस की विफलता नहीं मानते हैं? इसको नहीं मान सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा कई डायरेक्शन पे जाता है, ठीक है। मतलब इसमें घटना की अनेक डायरेक्शन हो सकते थे, क्योंकि जब उसने जो हत्था मारा है, उसका जो लोहे का जो हैंड था, वो हैंड सर पे लगते हुए उसके गुप्तांग पे लगते हुए नीचे चला गया। तो एक ये शंका भी हमको थी उसमें कि किसी प्रकार से कोई महिला संबंधी कोई मैटर तो नहीं है, तो एक उस पर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी था। दूसरा, हमने एक टीम तत्काल हमने सीधी भी रवाना कर दी थी। तो मुझे नहीं लगता, हमने जो सारे प्रयास किए जाने थे वो प्रयास हमने इसमें किए हैं। नहीं, प्रयास आपने किए। मेरा सवाल ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो संदिग्ध थे आपके लिए, वो ये 2 पर्सन थे, क्योंकि ये मौके वारदात से लापता थे। तो पहला संदिग्ध ये थे। ये संदिग्ध 5 दिनों तक शहर में घूमते रहे और पुलिस को इनका पता ही नहीं चला। ये हो सकता है अगर 5 दिनों तक ये शहर में थे तो कहीं ये होटल में रुके होंगे, कहीं लॉज में रुके होंगे, कहीं तो इन्होंने रात गुजारी होगी। उसके बारे में पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन रही? कहाँ रहे ये 5 दिन? तलाश ही नहीं किया सर इनको, कैसा गया? ठीक है, इनका लगातार इन्वेस्टिगेशन भी होता रहा है। इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन इसमें होता रहा है। यहाँ का लॉज, ढाबा, धर्मशाला जो आप कह रहे हैं, उस पर भी हुआ है इन्वेस्टिगेशन। लेकिन चूंकि ये ट्रेन से भागने की फिराक में थे, भागने की फिराक में ही यहाँ पर पकड़े गए हैं। कहीं ना कहीं ये पुलिस का प्रेशर था इनके ऊपर कि जहाँ भी छिपे थे तो उस छिप करके निकल के भागने की फिराक में पकड़े गए। यदि पुलिस का इतना दबाव नहीं होता तो संभवतः तो सर ये कहाँ छुपे थे 5 दिनों तक? कहाँ अगर किसी लॉज या होटल में थे सर, तो लगातार अखबारों में खबरें छप रही थी। तो उन होटल और उन लॉज के लोगों ने आपको सूचना नहीं दी, तो उनके खिलाफ भी कोई FIR करने वाले हैं या कोई कार्रवाई करने वाले हैं? इस संदर्भ में क्या करेंगे? इनके बारे में इनसे अभी वही पूछताछ चल रही है। ये आगे हो सकता है खुलासा करेंगे कि कहाँ रुके हैं। सर, इसके पहले पुलिस ने और पे कहाँ बाहर गई थी, क्या मतलब क्या सिचुएशन रही है? इसको जहाँ से भी गिरफ्तार किया, इसके पहले पुलिस ने कहाँ पे दबिश दी थी, वो उसका कुछ बताएं। हमने मुख्य रूप से सीधी में दबिश दिया था। सीधी में? क्योंकि सीधी के रहने वाले हैं ये दोनों जो आरोपी हैं, वो सीधी के रहने वाले हैं। सर ये जहाँ लॉज पे ठहरेंगे उस लॉज वाले ने इनका आधार कार्ड या कोई प्रूफ मांगा होगा इनको? ये अभी इससे इन्वेस्टिगेशन में है, तो इन्वेस्टिगेशन में भी पूछताछ करेंगे, पुलिस रिमांड भी लेंगे। ये हम तय माने कि जिस भी होटल या लॉज में रुके हैं ये शहर की, जहाँ इन्होंने 5 दिन बिताए हैं, उन लोगों के खिलाफ इस बात के लिए कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या न्यायालय में कल पेश करेंगे, कल पेश करके पुलिस रिमांड भी लेंगे। नाबालिग आरोपी उन दोनों को जब इन्वेस्टिगेट किया तो इनको बताया नहीं आया ऐसा कोई के ये बीच में इस प्रकार की उसमें हाँ, हमारा एक ये भी था उस समय कि दुर्घटनावश भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमने जो घटना स्थल पे जा करके घटना स्थल को रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो रिकन्स्ट्रक्ट से हमको लगा कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया है। अब जो इन्होंने किया है एक्चुअल मर्डर ही किया है, जो हमने प्रिज्यूम किया था। तो वही जब इन्होंने पूछताछ की तो इन्होंने भी यही बताया है। उसमें वो मामला नॉलेज में उस पर SP साहब की तरफ से भी बहुत सारे निर्देश हैं। उसमें हमने अलग अलग CCTV फुटेज भी खंगाले हैं। उसमें कुछ और क्लूज़ भी मिले हैं CCTV फुटेज के अलावा। तो उस पर अभी काम चल रहा है, काम जारी है उस पर, उसका भी खुलासा जल्दी करेंगे। कुछ शॉर्ट आउट हुआ है, कुछ क्लू लगा है, वो लोग थे, इन लोगों ने अपराध को? हाँ, उसमें जो दिख रहा है, अभी तो हमने फुटेज उसका देखा है, तो उसमें 2 लोगों की करतूत दिख रही है ये, लेकिन क्योंकि उसमें क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन है, ना उसमें गाड़ी का नंबर दिख रहा है। लेकिन और भी सोर्सेज से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हुई है जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। वो वेरीफाई होते ही उसमें क्लियर हो जाएंगे। जल्दी खुलासा हो सकता है? हाँ, जल्दी खुलासा हो जाएगा।